क्लास 12 के बच्चों के लिए आज फिजिक्स की क्लास में हम पढ़ेंगे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। जब आप किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को आप वैद्युत क्षेत्र में रख रहे होंगे तो उस पर एक बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वो काम करता है। वो बल युग्म का जो आघूर्ण है वो कितना होता है, उसी के लिए हम ये डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन में कुछ इस तरह से है कि भाई आप सबसे पहले एक वैद्युत क्षेत्र बनाओगे। अगर आपको कभी भी वैद्युत क्षेत्र बनाना हो तो आप सिंपल ये लाइनें खींचोगे इस तरह से, और जब आप ये लाइनें खींच दोगे और जो आपका ये लाइनों का वाला जो एरिया है इसी को आप क्या बोल रहे होंगे, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद इस वैद्युत क्षेत्र में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया ए बी। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। वैद्युत द्विध्रुव की क्वालिटी ये होती है कि उस पर दो बराबर परंतु विपरीत आवेश होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव पर दो बराबर परंतु विपरीत आवेश होते हैं। तो हम अगर इन पे आवेश रखना चाहें तो इस पे जो आवेश होगा, एक तरफ आपका प्लस क्यू आवेश होता है और एक तरफ आपका माइनस क्यू आवेश होता है। ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के बाहर की ओर, वैद्युत क्षेत्र से बाहर की ओर एक बल लगेगा इस पे F, और ठीक इतना ही बल माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के अंदर की तरफ यहाँ पे लगेगा ये बल F। तो वैद्युत क्षेत्र में जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा उस पर जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेश होंगे, दोनों आवेशों के कारण एक बल काम करेगा। जो प्लस के आवेश के कारण हमेशा जो भी बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र से बाहर की ओर, और माइनस के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर। समझ पा रहे हैं आप लोग। जो आप वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई लेके चलते हो तो आपकी वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो होती है आपकी 12। ठीक है। तो ये आपकी वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई हुई 12, और वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई आपको 12 मानते हैं इसकी वजह होती है क्योंकि हम L/2 नहीं करना चाह रहे। ठीक है। इसके बाद इस वैद्युत द्विध्रुव से ये वैद्युत द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र के साथ यहाँ पे थीटा कोण पे रखा हुआ है। ठीक है। अगर ये इस पे थीटा कोण पे रखा हुआ है तो अगर हमें बलाघूर्ण निकालना है तो बलाघूर्ण की क्या क्वालिटी होती है कि जो बलाघूर्ण का फॉर्मूला होता है, बलाघूर्ण को हम टो से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा लंबवत दूरी, जो आप क्लास 10, 12, क्लास 10, 11 और 9 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो बल गुणा लंबवत दूरी, तो बल गुणा लंबवत दूरी अगर हमें निकालनी है तो बल आपके पास कितना होगा, F होगा, और लंबवत दूरी आपकी ये 12 sin थीटा होगी। अब ये जो 12 sin थीटा होगी ये कितनी कैसे निकलती है, इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। तो अगर हमें ये लंबवत दूरी निकालनी है, क्योंकि जो बलाघूर्ण होता है उसको बल गुणा लंबवत दूरी होगा, और अगर वो बल गुणा लंबवत दूरी होगा तो वो लंबवत दूरी हम यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। देखिए हम ऐसा मान लेंगे कि भाई ये A है, ये B है, यहाँ पे पॉइंट है आपका O। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, हम ये समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOB में। अगर आप समकोण त्रिभुज AOB में लेना चाह रहे, ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूस, जिसको हम कर्ण बोलते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर। ठीक है। परपेंडिकुलर आपको निकालना है तो आप यहाँ पे साइन थीटा लगाओगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा आपका कितना, OB, और हाइपोटेन्यूस होगा आपका 12। तो जब आप यहाँ से OB निकाल रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 12 sin थीटा। ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद ये जो बल है आपका F, हमने एक बात को जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है E इज इक्वल टू F/Q। ठीक है। जहाँ से F इज इक्वल टू होता है आपका EQ। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर जो ये बल लगता है इसको हम वैद्युत बल बोलते हैं, और ये जो वैद्युत बल होता है ये कितना होता है, ये होता है आपका F इज इक्वल टू EQ। तो आपका यहाँ पे लिखेंगे आप कि वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण जो आपका वैद्युत बल होगा F इज इक्वल टू वो कितना होगा, EQ। ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर ये आपका F इज इक्वल टू EQ है तो आपका बल आघूर्ण कितना होता है, आपके जो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, बल आघूर्ण होता है आपका टो इज इक्वल टू बल गुणा लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। या ध्यान रखना है क्या है आपका लंबवत, तो बल इंटू लंबवत दूरी, तो बल आपका कितना है यहाँ पे F, और लंबवत दूरी आपकी कितनी हुई 12 sin थीटा, जो आपने यहाँ से निकाली थी। ठीक है।
या ओ भी आपकी लंबवत दूरी है। तो अब आप एफ इजिकल टू यहाँ पे रख रहे होंगे ई क्यू इंटू 2l साइन थीटा। परंतु आपको एक बात ये भी पता होगी कि जो P होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P आपका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कितना होता है, P इजिकल टू होता है 2ql। तो जहाँ पे भी यहाँ पे 2ql ये जो आया हुआ है यहाँ पे आपको कितना रखना है P। तो ये आपका हो जाएगा टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये आपका बलागुण होगा जब आपका वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत अक्षेत्र में रखा हुआ होगा। इसकी कई सारी कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि यदि थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये होता है कि जब आपका द्विध्रुव एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग रखा हुआ होता है यानी कि जमीन पे पड़ा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में ये होता है टो इज इक्वल टू पी ई साइन जीरो। और आपको ये पता है कि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो। तो ये आपका टो इज इक्वल टू, अगर आपने साइन जीरो यहाँ पे जीरो रखा तो ये आपका कितना हो जाएगा पी ई इंटू जीरो और फाइनली आपका कितना आएगा जीरो। ठीक है। एक कंडीशन ये होती है कि यदि थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे 90 रख रहे होंगे तो टो इज इक्वल टू आ रहा होगा आपका पी ई साइन 90, यहीं पे रखोगे जब आप तो पी ई साइन 90 और साइन 90 होता है आपका 1, तो ये हो जाएगा टो इज इक्वल टू पी। ठीक है। इस तरह से इसकी दो और भी इसकी कंडीशन होती है, लेकिन आप इन दो से ही, ये दो बहुत अच्छी कंडीशन होती है जो दो सबसे मेन होती है इसकी। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब हम एक द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस कंडीशन में जो उस पर बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा वो कितना होगा, ये हमें इस डेरिवेशन से निकालना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक वैद्युत क्षेत्र बनाना है। वैद्युत क्षेत्र में आप एक वैद्युत द्विध्रुव रख दोगे जिस पर दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हुए होंगे। ठीक है। तो जो ये दो आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हुए हैं, इस पर प्लस के आवेश के कारण एक बल F लगता है जो वैद्युत क्षेत्र से बाहर की ओर होगा, एक बल माइनस के क्यों के कारण F लगता है जिसका जो वैद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर होगा। इसके बाद आप संपूर्ण त्रिभुज ए और बी में ये लंबवत दूरी निकाल लोगे। तो यहाँ से आप साइन थीटा लगा रहे होंगे। साइन थीटा से जब आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे होंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, ओ बी इक्वल टू 12 साइन थीटा। ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र के कारण एक वैद्युत बल जो F इक्वल टू ई के उस पर काम करेगा। फिर बल आघूर्ण आपका जो होगा वो टो इक्वल टू बल गुणा लंबवत दूरी होता है, ये होता है आपका लंबवत दूरी। तो ये हो जाएगा आपका F इंटू 12 साइन थीटा। फिर आप यहाँ पे F की ये वैल्यू यहाँ पे रख रहे होंगे तो 2 के वैल्यू आपका क्या होता है P के इक्वल, तो टो इक्वल टू आपका कितना आ रहा होगा P साइन थीटा। ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे आपको फिजिक्स के किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब